हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रशांत बंसल है। आज मैं आपके लिए जेईई मेंस 2026 का जो 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी आए हुए हैं, कुछ ठीक ठाक भी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझो बस। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना के। वैन प्रोजेक्टाइल मेक्स 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जब ये प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री बना रहा होगा उस समय इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड। जब इसको इनिशियली फेंका गया था उस समय की स्पीड पूछ रहा है। तो देखो, मैंने इसको टाइम बचाने के लिए पहले से ही कंपोनेंट कर लिए। हम जानते हैं यू के दो कंपोनेंट होते हैं, यू एक्स एंड यू वाई। यू एक्स जो होता है यू कॉस 60 हो जाएगा और यू वाई हो जाता है यू साइन थीटा, तो यू साइन 60 हो जाएगा। और जब ये 45 डिग्री बना रहा होगा तो ये इसकी वेलोसिटी 20 है, तो इसके भी दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक तो हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा हमारा 20 कॉस 45 और ये हो जाएगा वी वाई 20 साइन 45। और हम लोग जानते हैं, वी नो, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन एक्सीलरेशन 0 होता है। उसकी वजह से वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कहीं पर चेंज नहीं होता थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इजिकल टू यू एक्स। तो वी एक्स कितना है हमारा यहाँ पर 20 कॉस 45 इजिकल टू, और यू एक्स कितना है हमारा यू कॉस 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है ना। और u और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से ये 2 इधर पहुँच जाएगा तो u इजिकल टू हो जाएगा 20 इंटू 2/√2। और ये √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। और इसका ये सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है और इसमें दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है, पोटेंशियल इज V इजिकल टू 500 वोल्ट एट 10,20। किसी को पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 10,20, वहाँ पर वोल्टेज दे रखा है। मतलब गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है किस कोऑर्डिनेट पर यहाँ पे 10,20 पर गिवन है। कितना वोल्टेज गिवन है 500 वोल्ट। और क्या गिवन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E। क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10x i कैप प्लस 5/j कैप। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन पर पूछा था। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा था कि पोटेंशियल बताओ ओरिजिन पर। मतलब तो एट ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ VO। ये हमको फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तो आप सभी जानते हैं dV बराबर होता है माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और dV को अगर हमें V निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dV और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम V0 से लेके और इसकी वैल्यू कहाँ तक 500 तक इजिकल टू इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। E की वैल्यू क्या है 10x i कैप प्लस 5/j कैप डॉट dr को हम जानते हैं क्या होता है, dr होता है हमारा dx i कैप प्लस dy j कैप। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले के साथ करेंगे, j वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका dv V0 से लेके 500 तक। और जब V0 का कब था, जब हमारा कोऑर्डिनेट कितने थे 0,0। और 500 कब है, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे आपके दे रखे थे 10,20। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10
एक्स डी एक्स प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में कवर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो डी एक्स एक्स के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 10 प्लस वाई के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाए, इंटीग्रेशन 5/dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 20, क्योंकि बाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 20, और इसको कवर कर देंगे। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, और b की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 500, और आप लोग जानते हैं ये 10, तो माइनस को बाहर रख लेंगे, 10 x की लिमिट, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 10 प्लस ये आ जाएगा 5, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 20, और ये हमारा ब्रैकेट। अब आगे देखो फर्दर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 500, यहाँ पे सॉरी ये v0 है, 500 माइनस v0 इक्वल टू, माइनस बाहर ले रखा है मैंने पहले से ही, तो उसका क्या हो जाएगा 10 इंटू 10² प्लस 5 इंटू, ये बाई की लिमिट रखेंगे यहाँ पे 20² इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा v0 माइनस 500 इक्वल टू, ये माइनस कॉमन आ गया, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और जब ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा तो 5 इंटू ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 500 प्लस आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 में 2 का डिवाइड देंगे 200, 200 इंटू 5 1000, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा v0 माइनस 500 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1500, और यहाँ से v0 इक्वल टू 2000 वोल्ट। तो जो हमारा ओरिजिन पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2000 वोल्ट। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं नोट करके फिर कराने वाला करा दिए। अब ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हैं, रोटेशनल चैप्टर से आए हुए हैं, ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो पहला ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 2 डिस्क हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 डिस्क दिए हैं, मान लो 2 डिस्क बना लेते हैं, एक डिस्क, ये कोई एक डिस्क है और दूसरी डिस्क भी बना लेते हैं। क्या बोला, 2 डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है सेम अबाउट देयर एक्सिस, मतलब इनकी जो एक्सिस पास होगी इसके अबाउट इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों डिस्क का सेम है। एक डिस्क और बना लेते हैं, चलो एक ये डिस्क है, इस डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पहली डिस्क है, इसका I1 है और इसका I2 है, और जो क्या बोला है कि दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल है, मतलब क्या गिवन है, ये गिवन है कि I1 इक्वल टू I2, पहली कंडीशन। फिर क्या बोल रहा है, थिकनेस इज T1 एंड T2, मतलब इस वाली मान लो रिंग की थिकनेस T1 है और इस वाली इस वाली डिस्क की थिकनेस T1 है और इस वाले डिस्क की थिकनेस T2 है, एंड हैव द सेम डेंसिटी, और ये जो दोनों रिंग बनी है दोनों की जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, मान लो डेंसिटी को रो से लिख लेते हैं, इसकी डेंसिटी रो भी, इसकी भी डेंसिटी रो मान लो और इसकी भी डेंसिटी रो, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या बोल रहा है सेम बोल रहा है। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, उसने दे रखा है R1/R2 का रेशियो दे रखा है, R1/R2 रेशियो दे रखा है कितना 1/2, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको T1 डिवाइड बाई T2, ये निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है I1 इक्वल टू I2, सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो I1 इक्वल टू जब I2 करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ, अगर इसका मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है
r1 और इसकी रेडियस कितनी है r2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर बाई 2 और इसका हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर। हमको चाहिए थिकनेस का रेशियो, तो मास को हम लिख सकते हैं ना डेंसिटी के टर्म में। तो मैं इधर बता देता हूँ। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा डेंसिटी सेम है रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुआ, इसका एरिया इनटू इसकी थिकनेस, थिकनेस कितनी t1 और इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू t1। ऐसे ही m2 लिख सकते हैं हम। m2 क्या लिखेंगे, इसका एरिया इंटू थिकनेस, इसका एरिया कितना हुआ है, पहले तो इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया, पाई r2 का स्क्वायर इंटू t2। इन दोनों को उठा के इधर पुट कर दो। जब इधर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रो पाई r1 स्क्वायर t1 इंटू r1 स्क्वायर पहले से ही है इजिकल टू रो पाई r2 स्क्वायर इंटू t2 इंटू r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो रो पाई से रो पाई कैंसिल, ये आ जाएगा आपका t1 इंटू r1 की पावर 4 इजिकल टू t2 इंटू r2 की पावर 4। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालना है t1 बाई t2। तो यहाँ से हो जाएगा t1 अपॉन t2 इजिकल टू r2 अपॉन r1 की पावर 4 और हमको r1 अपॉन r2 दिया है, तो हम r2 अपॉन r1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या रख सकते हैं t1 अपॉन t2 इजिकल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो जो आपका ऑप्शन सी सही था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला, टू थिन सर्कुलर रिंग, कोई दो रिंग है और जो कि सेम प्लेन में लाई कर रही हैं एंड आर टचिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट। तो दो रिंग बना देते हैं, एक रिंग मान लो ये है और दूसरी रिंग मान लो ये है। ये दोनों ये किसी एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो मान लो इस पॉइंट पर टच कर रही हैं, सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है। फिर क्या बोला है, द फर्स्ट रिंग हैज मास, मान लो ये फर्स्ट रिंग है और ये सेकंड रिंग है। पहली रिंग का मास m1 5 kg दिया है एंड रेडियस, इसकी जो रेडियस है मान लो r1 वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है, वाइल द सेकंड रिंग हैज मास, सेकंड रिंग का मास दे रखा है m2 कितना 10 kg और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है कितनी, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, ये निकालना चाह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही हो इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट से, मतलब स्ट्रेट लाइन कोई ऐसे कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास कर रही होगी। तो इसके अबाउट इसका क्या निकालना है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब आई। तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो I इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो पहले I1 निकाल लेंगे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट, फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखोगे ये वाली जो एक्सिस है इसके टेंजेंट से पास हो रही है। हम जानते हैं कि कोई भी एक्सिस रिंग के अगर सेंटर से होके जाती है और इसके डायमीटर से पास होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है ICM, जिसको हम बोलते हैं कितना हो जाएगा, ये होता है m1 r1 का स्क्वायर बाई 2। ऐसे इसके अबाउट देखेंगे तो ये पहली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसे ही हम दूसरी वाली रिंग का निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहली का निकाल रहे हैं, तो I1 कैसे निकालेंगे बेटा, तो इनके बीच का डिस्टेंस d बोलते हैं हम। तो यहाँ से I1 इजिकल टू हो जाएगा कितना ICM ऑफ रिंग 1 पहली रिंग का प्लस m1 इंटू d1 का स्क्वायर। तो ICM m1 r1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m1
और डी कितना होगा, रेडियस ही होगा इसका, तो r1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 m1 r1 स्क्वायर, ये हो गया आपका I1। अब ध्यान से देखो, दूसरे वाले का निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब I2 ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। I2 भी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकालेंगे तो इसके भी तो टेंजेंट से पास हो रही है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होगा। तो I2 भी कितना हो जाएगा, तो आपका I2 भी आ जाएगा कितना, 3/2 इंटू इसका मास m2 इंटू r2 का स्क्वायर। तो नेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, तो I1 कितना था 3/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस, और इसका भी 3/2 m2 r2 स्क्वायर। 3/2 कॉमन ले लो, और m1 कितना दिया था 5 kg, तो ये हो जाएगा 5 इंटू r1 कितना दिया था 10 सेंटीमीटर दिया था, r1 कितना दिया था यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर दिया था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका m2 कितना दिया था, m2 हमारा कितना दिया था 10 kg, तो यहाँ पे 10 kg इंटू, और r2 कितना दिया था 20 सेंटीमीटर दिया था, तो 20/100 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे फर्दर तो 3/2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/100 प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आएगा 10 इंटू 4/100, और ये आ जाएगा 3/2, एलसीएम आएगा 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 + 40, और इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3/2 इंटू 45/100, और इसको और कैलकुलेट करें तो हम इससे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, और ये 20 टाइम्स, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 27/20 इंटू 2 40। तो इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ मैं, तो इसके ऑप्शन दिए थे, तो इसका ये 27/40 kg मीटर स्क्वायर, ये ठीक। अब देखो 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, इसमें देखो ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी साथ अभी। इसमें क्या बोल रहा है, अ प्लानेट ए हैविंग द डेंसिटी रो एंड रेडियस आर हैज एस्केप वेलोसिटी 10 मीटर। मतलब कोई एक प्लानेट है, मान लो कोई प्लानेट ए है, ए प्लानेट है जिसकी रेडियस आर दी है और डेंसिटी इसकी रो दी है, और इस प्लानेट की जो एस्केप वेलोसिटी दी है वी, एस्केप ऑफ प्लानेट वी लिख देते हैं, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये ए प्लानेट की तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, बी इक्वल टू कितनी दे रखी है 10 मीटर नहीं दी है, किलोमीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। और क्या निकालना है, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लानेट बी, और हमको निकालनी है कोई दूसरा प्लानेट है बी, उसकी एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बोल रहा है कि जो प्लानेट बी है उसकी डेंसिटी और उसकी जो रेडियस है वो दोनों ही 10% है ए के। मतलब अगर मैं बोलूँ डेंसिटी ऑफ बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए का 10%, मतलब 10/100 ऑफ रो ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये रो a/10, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से रो b/रो a इक्वल टू 1/10। और क्या दिया है, और इसमें दिया है आपको रेडियस दे रखी है, मतलब आर भी दे रखी है, कितनी आर भी दे रखी है आपकी 10% दे रखी है, ये भी आर ए के, तो यहाँ से ये भी सॉल्व करके आ जाएगी RB/RA कितना आ जाएगा 1/10। ये दोनों हमको क्वेश्चन से मिल गए। अब हमको निकालना है VA। हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। अब यहाँ पे देखो R तो दिया है लेकिन डेंसिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 2g मास को लिखेंगे डेंसिटी रो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³ अपॉन r। इससे r कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया 2g रो इंटू 4/3 पाई
आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों प्लानिट के बारे में, जी के बारे में कुछ बोला नहीं, जी 2/4/3 पाई ये तो सब कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डेंसिटी के और आर स्क्वायर के रूट के। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, वी बी अपॉन वी ए इजकल टू अंडर रूट रो बी अपॉन रो ए इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वी बी अपॉन वी ए। अब बात ये है कि वी ए आपको 10 किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, जबकि वी बी पूछा आपको किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 × 10⁻³ इजकल टू रो बी अपॉन रो ए हमने अभी निकाला था, इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 1/10 का स्क्वायर। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वी बी इजकल टू मिलेगा आपको 10 × 10⁻³। इसमें से देखोगे 10 बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा रूट में 1/10। तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो वी बी इजकल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू, एक 10 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100/10। तो ये आ जाएगा वी बी इजकल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 100√10 मीटर पर सेकंड। और इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये इलेक्ट्रिक करंट का है। इसमें देखो एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है, और इस पोटेंशियोमीटर में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 एंड R2, और इनका जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है इन दोनों का, 40 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर इन्होंने बोला है यदि 16 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्टेड कर दें R2 के, तो ये बोल रहा है कि जो नल पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब इसका ये है, पहले इसका नल पॉइंट 40 पे है, और बाद में ये क्या बोल रहा है, इधर बना दे रहा हूँ दूसरा केस 1 तो यही है, यहाँ से हम यूज कर लेंगे, ये डायग्राम में दिया है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं, केस 1 तो यही है। तो केस 1 से क्या हो रहा है हमारा, हम जानते हैं नल पॉइंट जब मिलता है तो ये होता है हमारा, ये गिवन है 40 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 60 सेंटीमीटर, हम जानते हैं ना ये 1 मीटर होता है, तो ये 40 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं क्या, R1/LX इजकल टू R2/LR बोलते हैं इसको, R1/R2। तो यहाँ से निकल आएगा क्या, R1/R2 इजकल टू 40/60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको R1/R2 कितना, 2/3। पहले एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब उसमें बाद में क्या बोल रहा है कि अगर हम R2 में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें किसमें, पैरेलल में। तो देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ वापस से, मान लो ये रेजिस्टेंस ये तो है ही कितना R1, और इन्होंने क्या किया, R2 के अक्रॉस एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, कितने ओम का, 16 ओम का। जब 16 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो डिफ्लेक्शन पॉइंट आपका मिला 50 सेंटीमीटर पे, मतलब LX भी 50 और LR भी 50। तो हम यहाँ से जानते हैं, और यहाँ पे कितने ओम का कनेक्ट किया है, 16 ओम का। तो अब इसका सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, इसका क्या करते हैं, R1/50 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम R1/50 इजकल टू, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, पैरेलल का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट का R1/R2 + R2। तो देखो ये हो जाएगा 16R2/16 + R2 डिवाइड बाई, यहाँ से आ जाएगा ये भी 50 है, ये 50 से 50 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा R1/R2 इजकल टू 16/16 + R2। और हमको पता है R1/R2 कितना, 2/3, यहाँ से पुट कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2/3 इजकल टू, और यहाँ पे देखो ये R1/R2 की वैल्यू पुट करते ही ये हो जाएगा 16/16
16 प्लस R2, इधर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 प्लस 2R2 इजकल टू 48, और 2R2 इजकल टू 48 में से 32 गया तो कितना बचा 16, तो R2 आ जाएगा आपका 8 ओम। अगर R2 8 ओम है तो R1 यहाँ पे पुट कर दो, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2/3R2, तो R1 इजकल टू 2/3 ऑफ 8 ओम, तो यहाँ से आ जाएगा R1 इजकल टू 16/3 ओम। ऐसा ऑप्शन देखिए, R1 हमारा आना चाहिए 16/3 और या 2, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।